दोस्तों, जीवन है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। ये सच है कि जीवन में सुख दुख दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं, पर कभी कभी कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपके लंबे समय से चले आ रहे दुखों को कुछ ही दिनों में दूर कर देंगे, और अगर कुछ ही दिनों का दुख है तो कुछ क्षणों में ही दूर हो जाएगा। एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। एक बूढ़ी दंपत्ति थी जिन्होंने पूरी लाइफ मेहनत करके खूब संपत्ति अर्जित की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा। अब बच्चे बाहर सेटल हो गए, बुजुर्ग माँ बाप के पास आना नहीं चाहते थे। बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले ही बुढ़ापा काट रहे थे, बहुत दुखी थे। जीवन में परिवार का साथ चाहते थे जो मिल नहीं पा रहा था। बस भगवान से यही प्रार्थना करते कि हमें ले चलो, पर उनके जाने का समय अभी नहीं आया था। एक दिन उन्होंने एक भिखारी को देखा जो कचरे में से खाना ढूंढकर खा रहा था। तो बुजुर्ग दंपत्ति को ये लगा कि हम तो बूढ़े भले हैं, पर हमारे पास पैसा है, घर है, खाना है, नौकर चाकर हैं, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दे रखा है, फिर भी हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं और हमारी इतनी उम्र इसी तरह से निकल गई। जैसे ही उस दंपत्ति को ये एहसास हुआ, उन्होंने ये तय किया कि अब तो वो शिकायत करना छोड़ देंगे और अपनी हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, और इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि कुछ ही दिनों में इन दोनों पति पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। वे खुश रहने लगे, उनके आसपास ढेर सारे लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। उनका अपना हर एक समय, हर एक पल मुस्कुराते हुए बीतने लगा। यहाँ तक कि ढेर सारे अनाथ बुजुर्गों को उन्होंने अपने घर पर आश्रय भी दिया। मात्र 1 महीने में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और एक दिन उनके घर पर दरवाजे की घंटी बजी और नौकर ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके दोनों बच्चे जो विदेश रहते थे और कई सालों से घर नहीं आए थे, दरवाजे पर खड़े थे। दौड़कर माँ बाप के चरण छुए, गले लगाया और माफी मांगी कि जाने क्यों कुछ दिनों से आप लोगों की बहुत याद आई, और इतनी याद आई कि हम रह नहीं पाए, और अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और उस बुजुर्ग दंपत्ति की लाइफ में तो जैसे चमत्कार हो गया। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज हमारे पास क्या है, तो हम अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं। जब हम अपनी लाइफ के हर एक चीज के लिए ईश्वर को शुक्रिया कहते हैं, तो हमारी लाइफ की हर पॉजिटिव चीज में बरकत समृद्धि होने लगती है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि किसी भी चीज का आभार व्यक्त करना, जीवन के प्रति थैंकफुल होना कैसे हमारी लाइफ को बदल सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी दूर कर पॉजिटिविटी की ओर जाना है, अपनी लाइफ में मौजूद हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन बना लीजिए। जैसे सुबह आंख खोलते ही ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। भोजन जो आपके सामने आया है उसको प्रणाम करके ईश्वर का आभार व्यक्त करिए कि आपको ये भोजन नसीब हुआ है। अपने हर काम की शुरुआत में ईश्वर को याद करके उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपको इतना अच्छा काम मिला है जिससे आपका और आपके परिवार का पेट भरता है। अच्छे परिवार, अच्छे दोस्त देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। मेरे हर कार्य को सफल करने के लिए आपका धन्यवाद है। रात को सोते समय अपने पूरे दिन की छोटी बड़ी उपलब्धियों के लिए भगवान का धन्यवाद करिए। थैंक यू कहिए कि आप जिंदा हैं और पूरे दिन के काम के बाद आपको आराम नसीब हुआ है। पूरे दिन कुछ नया सीखा, उसके लिए धन्यवाद करिए। इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद करिए। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की प्रार्थनाएं रोज करने लगते हैं तो कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ, वो सारे सपने आपके पूरे हो रहे हैं। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।